फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सेफ होता है या नहीं होता। आपको प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। देखिए, अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड वेव्स होती हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ होता है। चाहे आप उसको एब्डोमेन के थ्रू कराएं चाहे विजाइना के थ्रू कराएं, दोनों तरह के अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में एकदम सेफ होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहले शुरू के 3 महीनों में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके लगभग 10 दिनों में, यानी कि जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसके लगभग 10 दिनों में आपको सबसे पहला अल्ट्रासाउंड करा लेना है, जिससे कि यह पता चलता है कि आपका जो बच्चा है वो बच्चेदानी में ही है या फिर कहीं और है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम लोग डेटिंग स्कैन बोलते हैं, जिससे कि बच्चे की एज का यानी कि उम्र का पता चलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको शुरू के 3 महीनों में अल्ट्रासाउंड कराना है। तीसरी चीज़ क्या होती है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए बेसिकली आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कंसीव तो कर जाते हैं लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई होती है, तो एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको शुरू के 3 महीनों में ही अल्ट्रासाउंड करा लेना होता है, जिससे कि यह पता चल जाए कि बच्चे की धड़कन ठीक है कि नहीं है। फिर जब तीसरा महीना लगभग खत्म हो रहा होता है, यानी कि 11वें से 12वें हफ्ते के बीच, आपके डॉक्टर आपको एक एंटी स्कैन सजेस्ट करेंगे, यानी कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जिसमें कि बच्चे की गर्दन पे एक फोल्ड होता है जिसको कि न्यूकल फोल्ड बोलते हैं। उसकी थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई नापी जाती है। अगर वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा आता है, अगर अल्ट्रासाउंड में डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा लगता है, तो आपके डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट करेंगे जिसको कि डबल मार्कर बोलते हैं, जिससे कि यह पता चलेगा कि जेनेटिक डिसीज़ यानी कि डाउन सिंड्रोम के आपके बच्चे में कितने रिस्क हैं। तो ये कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ में 12 वीक्स पे कलर डॉपलर भी कराते हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी में फर्दर बीपी बढ़ने का रिस्क कितना रहेगा। अगर बीपी बढ़ने का रिस्क ज़्यादा रहता है तो एस्पिरिन नाम की एक दवा आपके डॉक्टर आपके लिए स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बीपी बढ़ने का रिस्क कम हो जाए। तो यह सब कुछ चीज़ें थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन के लिए। साथ ही साथ में यदि आपको कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत होती है तो भी आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में मिसकैरेज यानी कि एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए कि आपका बेबी ठीक है या नहीं है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अब बात करते हैं बीच के 3 महीने की, यानी कि दूसरी तिमाही की, यानी कि 4 से 6 महीने के बीच में। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन कराया जाता है जिसको कि एनोमली स्कैन कहते हैं। ये 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। इसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि देखा जाएगा कि बच्चे के ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चे के स्पाइन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किडनी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चे के हाथ पैर ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं, उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यानी कि जितने भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं वो इस अल्ट्रासाउंड में पता चल जाते हैं। इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में इस अल्ट्रासाउंड से आप 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता करते हैं। पहला तो प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ है। कई बार प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को कवर करके रखता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो आपके डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देंगे कि आप रेस्ट करके रहिए। तो एक तो ये चीज़ पता चल जाती है। दूसरी बार कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो समय से पहले खुलने लगता है। तो इस अल्ट्रासाउंड में आपको यह पता चल जाएगा कि अगर बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है और ख़राब भी हो सकता है।
तो इस केसेस में हम लोग सर्वाइकल स्टिच या फिर सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं, साथ में प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए सेफली। ठीक है, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का था। अब बात करते हैं आखिरी के 3 महीनों में। जो आखिरी का 3 महीनों का स्कैन होता है वो बेबी के बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए किया जाता है। उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। उसमें फर्स्टली तो आप बेबी की ग्रोथ देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि बेबी के चारों तरफ का पानी कितना है, बेबी की पोजीशन कैसी है, बेबी सीधा है कि टेढ़ा है, बेबी अपनी सही पोजीशन पे है या नहीं है, ये सब देखते हैं। अब कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, वो पेट से देखता है और ऐसा लगता है कि जितना आपका पेट होना चाहिए आपकी जेस्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, वो उतना नहीं होता, जिसको कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि IUGR बोलते हैं। इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर एडवाइस करेंगे और ये देखा जाएगा डॉपलर में कि बेबी की तरफ जो फ्लो है वो नॉर्मल है कि नहीं। अगर बेबी की तरफ का फ्लो कम हो रहा होगा तो आपकी डिलीवरी जल्दी कराने का डिसीजन भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर आपका डायबिटीज़ है या फिर आपको बीपी की दिक्कत है, उस केस में मल्टीपल स्कैन्स कराने पड़ते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि बच्चे के चारों तरफ के पानी देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ये पानी ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ये पानी कम तो नहीं है। अब एक कंडीशन होती है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसमें कि बच्चे के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है वो समय से पहले फट जाती है, तो बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा ठीक है या नहीं है, बच्चे के चारों तरफ का पानी ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के चारों तरफ का पानी एकदम खत्म हो गया हो, तो ये देखने के भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका पहले ऑपरेशन हुआ हो लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं। इस कंडीशन में प्रीवियस वाले जो सिजेरियन है उसकी स्कार की थिकनेस देखी जाती है। अगर उस स्कार की थिकनेस अच्छी होती है तो आपके डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन अगर स्कार की थिकनेस कम होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलाउ एकदम नहीं करते हैं। तो ये देखने के लिए भी 3rd ट्राइमेस्टर का स्कैन किया जाता है। फिर बच्चा सीधा है कि नहीं है, कई बार बच्चा उल्टा होता है यानी कि बच्चा पैर से बाहर आ रहा होता है, यह देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना पड़ता है। तो यह सब कुछ कंडीशंस थी जिसमें कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमें जिससे कि यह पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।